Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये टॉपिक आप जनरली देख कर आए हो क्लास 7th में। ओके, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, तो एक बार हम उस पार्ट को रिकॉल कर लेते हैं। ओके, सो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट समझने से पहले हम प्राइस में इंक्रीज और प्राइस में डिक्रीज समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई एक आइटम बॉट की, लेट से 500 रुपीज की, ओके, और कुछ टाइम बाद उसमें उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया, से 550 रुपीज की वो। ओके, आपने 500 में खरीदी और कुछ टाइम बाद उसमें इंक्रीमेंट हो गया और वो हो गई 550 रुपीज की। ओके, सो आप सिंपल इसका इंक्रीज आप निकाल सकते हो कि कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें, दैट इज 550 माइनस 500, यानी कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। ओके, इस चीज को आप परसेंटेज में भी आपने फाइंड करना सीखा था कि 500 से कोई प्राइस 550 हो जाती है तो वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई, वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। दैट इज, उसके लिए आपने फॉर्मूला देखा था इंक्रीज या और वी कैन से डिक्रीज परसेंट। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तब भी सेम फॉर्मूला है। हमारा फॉर्मूला क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू amount of change divided by original amount multiply 100। इस फॉर्मूले से आपको क्या फाइंड होता है, उसका परसेंटेज फाइंड होता है। नो डाउट ये आपका रुपीज में आया। ओके, बट आपने क्लास में क्या सीखा था कि इस चीज को हम परसेंटेज में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये वाला केस ले लेते हैं कि कोई एक आइटम आपने बॉट किया 500 का और उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई 550 में, तो कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुई, आपको क्या फाइंड करना है, कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, ऊपर हमें क्या लिखना है कि जो अमाउंट चेंज हुई, वो अमाउंट कितनी चेंज हुई, इंक्रीज हुआ ना 50 रुपीज का, तो 50 रुपीज अमाउंट जो है वो चेंज हुई, वो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट आपका क्या था, 500 रुपीज एंड मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी परसेंटेज इंक्रीज बताएगी, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट, 50 से 50 कट, दैट इज 10%। यानी कि जो प्राइस आपका, जो आर्टिकल या जो भी आइटम आपने लिया 500 का और उसका जो प्राइस इंक्रीज होके 550 हो गया, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ। ये पार्ट जो था आपका क्लास 7 का था। अब आपको इस क्लास में किस तरह के एग्जांपल्स आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। नाउ अब हमें किस टाइप के परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ने वो हम देखते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने कोई साइकिल परचेज की, ओके, लेट्स से 4000 की या 5000, सपोज 4000 की आपने वो साइकिल जो है परचेज की। लास्ट ईयर आपने ये परचेज की थी एंड सपोज इन दिस ईयर उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होके कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, उसका प्राइस से 30% इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर आपने जो साइकिल बॉट की थी वो कितने रुपीस की थी, 4000 रुपीस की, और दिस ईयर उसका प्राइस इट हैज इंक्रीज्ड अबाउट 30%। ओके, तो आपको इसकी न्यू प्राइस निकालनी है कि इसकी न्यू प्राइस क्या होगी, साइकिल की न्यू प्राइस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखना है। ओके, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
अब ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो हम अलग अलग केस देखते हैं। तो साइकिल अभी तक आपको क्या आ रहा था कि साइकिल इतने की थी, देन आपको रुपीज में बता रहा था कि 500 रुपीज बढ़ी या 500 रुपीज कम हुई, डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, वो रुपीज में बता। यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिखने को मिलेगा कि इंक्रीज और डिक्रीज आपको बताएंगे, लेकिन परसेंटेज में बताएंगे। ओके, सो पहले हम 30% किसका निकालेंगे, 4000 का। 30% ऑफ 4000 रुपीज। ओके, जितना इंक्रीज हुआ हम वो निकाल लेते हैं, दैट इज 30 मल्टीप्लाई 4000 डिवाइड बाय 100, यानी कि 30 बाय 100 मल्टीप्लाई 4000। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, 4 3 10 00। तो कितना इंक्रीज हुआ साइकिल का प्राइस, 1200 इंक्रीज हुआ। कितना, 1200 इंक्रीज हुआ। तो न्यू प्राइस आपकी क्या आएगी, न्यू प्राइस आएगी आपकी ओल्ड प्राइस जो की थी 4000 रुपीज। ओल्ड प्राइस आपकी क्या थी, 4000 रुपीज, एंड कितना इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज 1200 रुपीज। क्लियर, दैट इज 4000 प्लस 1200, दैट इज 5200 रुपीज। ये आपकी आएगी साइकिल की न्यू प्राइस। होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में। ओके, डिस्काउंट से आप काफी फेमिलियर होंगे, आप बाहर काफी शॉप्स पे देखा होगा 10% ऑफ, 25% ऑफ, 15% डिस्काउंट, ऐसा आपने देखा होगा। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, क्योंकि जितना डिस्काउंट हम देखेंगे उतना हम अट्रैक्ट होंगे, किस चीज पर इतना डिस्काउंट है। ओके, सो डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअल में, वो हम देख लेते हैं। डिस्काउंट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट इज द रिडक्शन, प्राइस का क्या है, वो रिडक्शन है, रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस, जो प्राइस मार्क होती है, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एमपी। ओके, मार्क प्राइस पे जो भी वैल्यू का, जो भी प्राइस का रिडक्शन करके दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और वी कैन से एनी आइटम। ओके, सो मार्क प्राइस पे से कुछ जो लेस प्राइस करके उस चीज को सेल किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। लेट्स से ये 50 रुपीज का मार्कर है, सपोज इसकी मार्क प्राइस जो है वो क्या है, 50 रुपीज है। ओके, और शॉपकीपर ने जो मुझे इसे सेल किया, दैट इज माई सेल प्राइस, वो किया 45 रुपीज में। कितने में किया, 45 रुपीज में। तो यहां पे मेरा डिस्काउंट क्या हुआ, डिस्काउंट क्या हुआ मेरा, 50 रुपीज माइनस 45 रुपीज। 55 रुपीज उसकी मार्क प्राइस थी, और सेल प्राइस जो उसने मुझे सेल किया वो कितने में किया, 45 रुपीज में सेल किया। तो डिस्काउंट यहां पे कितना रहा मेरा, 5 रुपीज का। ओके, सो यहीं से डिस्काउंट का फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस, यहां पे लिख देते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओके, ये बात हो गई आपकी डिस्काउंट इन रुपीज में, यानी कि कितने रुपीस का डिस्काउंट हुआ। यहां से आपको पता चल गया कि 50 रुपीज का मार्कर था, सेल प्राइस थी उसकी 45 रुपीज, देन यहाँ पे डिस्काउंट रहा 5 रुपीज का। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्काउंट परसेंट की। किसकी, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट किस तरह हम फाइंड करते हैं। ओके, सेम केस हम ले लेते हैं कि 50 रुपीज का मार्कर था, अगर उसकी सेल प्राइस 45 रुपीज थी, तो मुझे कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, वो हमें फाउंड करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट
डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इन रुपीज, जो आपने यहाँ पे निकाला डिस्काउंट, ओके। मार्क प्राइस कितना था 50, सेल प्राइस इतना था, तो डिस्काउंट कितना आ गया था आपका यहाँ पे, दैट इज 50 माइनस 45, दैट इज 5 रुपीज। 5 रुपीज का डिस्काउंट था, तो यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूले का यूज करके आप डिस्काउंट को परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, ओके। उस फॉर्मूले का यूज हमें सम्स में भी करना है आगे। सो डिस्काउंट इन रुपीज आपका कितना आया 5 रुपीज, ओके। एंड मार्क प्राइस उसकी कितनी थी, हम मार्कर की बात कर रहे थे, मार्कर 50 रुपीज का था, तो 50 रुपीज उसकी मार्क प्राइस हो गई, क्लियर। देन मल्टीप्लाई 100, 5 ones are 5 and 5 tens are and 10 tens are 100। सो यहां पे कितना रहा मेरा 10%, क्लियर। यानी कि 50 रुपीज का मार्कर अगर आपको 45 रुपीज में मिल रहा है, तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 10%, क्लियर। ये हमने डिस्काउंट के बारे में देखा। अब हम बाइंग एंड सेलिंग प्राइस के बारे में देखेंगे, दैट इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस केस, क्लियर। डिस्कस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के बारे में, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग में आता है आपका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, जब आप कुछ चीज खरीद के लेकर आते हो, एनी आइटम जब आप परचेज करते हो, वो आपकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। एंड व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, जब आप उसको किसी प्राइस पे सेल आउट करते हो, तब वो क्या होती है आपकी सेलिंग प्राइस, ओके। तो हम उसको देख लेते हैं, व्हाट इज योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज योर प्राइस एट which you buy some product. Cost price is the price. Cost price is the price at which you buy some product. और इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, ओके। जिस आर्टिकल को या जो भी प्रोडक्ट को हम बाय करने जाते हैं और जो रुपीस हम देते हैं, वो आपकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, ओके। शॉर्ट में इसे हम क्या लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। देन आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस, or we can say value at which you sell something। कोई चीज को जब आप सेल करते हो, वो आपकी क्या हो जाती है, सिंपल सेलिंग प्राइस हो जाती है। इसे हम शॉर्ट में क्या डिनोट करते हैं, बाय एसपी से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब इसके बीच के कुछ रिलेशन है, इसमें 3 केसेस जो है आपके अराइज हो सकते हैं। तो 3 केसेस आपको ध्यान रखने हैं कि इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो, यानी कि आपका बाइंग प्राइस जो हो वो ज्यादा हो कंपेयर टू योर सेलिंग प्राइस। जैसे सपोज आपने से दिस पेन आपने 20 रुपीज का लिया, जो मार्कर आपने 20 रुपीज का लिया, यानी कि आपकी सीपी जो हो गई वो 20 रुपीज हो गई, और आपने सेल किया इसको सपोज 15 रुपीज में, ओके। सो ये केस आपका ये वाला हो गया, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो इस केस में आपको क्या होगा, यू मेड अ लॉस, आपको इस केस में क्या होगा, लॉस होगा, क्लियर। सेकेंड केस आपका क्या हो सकता है, सीपी इज इक्वल टू एसपी, यानी कि जितने में आपने इसे बाय करके लेकर आए, जितने में आप इसे खरीद के लेकर आए, उतने में आपने इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया, मीन्स बोथ आर इक्वल। तो इस केस में आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर। थर्ड केस क्या हो सकता है,
if CP is less than SP or we can say SP is greater than CP, इस केस में क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू योर कॉस्ट प्राइस और वी कैन से बाइंग प्राइस। जैसे सपोज आपने 20 का मार्कर तो लिया लेकिन उसको सेल किया कितने में, से 30 रुपीज में, तो आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ कंपेयर टू योर कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, ये चीज आप सीख चुके हो योर प्रीवियस क्लास। अब हम बात करते हैं लॉस, आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे बाय सीपी माइनस एसपी, और यहाँ पे आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो बाय एसपी माइनस सीपी, उतने रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये बात हो गई रुपीस की, लेकिन हमें बात करनी है परसेंटेज में। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट हम किस तरह निकालेंगे वो देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, यहां प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इन रुपीस, मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाय सीपी। बेस आपका ऑलवेज क्या रखना है, सीपी रखना है। देन लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100, अगेन लॉस इज इन रुपीस बाय सीपी। ओके, सो ये है आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला एंड दिस वन इज प्रॉफिट परसेंट। इतना आपको बाइंग एंड सेलिंग में ध्यान रखना है। क्लियर?